हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस स्पेशल वीडियो में। तो आप सभी को भी कहीं ना कहीं डर लग रहा होगा क्योंकि अब बोर्ड की परीक्षाएं दूर नहीं है और जब एक बार डेट शीट आ जाती है तो परीक्षाएं कब आ जाती हैं यानी एग्जाम्स कब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ये बात मैं आप लोगों को हमेशा से समझाता आया हूं कि प्यारे बच्चों, अब आपके पास उतना समय नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। अब इसी समय में जो भी आपके पास समय बचा है, इसी समय में आपको अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करना है, बढ़िया से बढ़िया करना है। और हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे अभी भी डरे घबराए हुए हों क्योंकि सर अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहां से पढ़ें, अभी सर हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आज की जो ये वीडियो है बेटा उन्हीं सभी बच्चों के लिए है जो इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बेटा आप सभी से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहां जहां पर भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, जो क्लास 10th की बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, उन सबके पास पहुंचा दीजिए। क्योंकि बच्चों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि देखो आप ना, आपके पास जो ये टाइम बचा हुआ है, अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, अब आपके पास केवल 30 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो बेटा ये जो 30 दिन का टाइम है, हाँ बिल्कुल 30 दिन का टाइम है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अभी से आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि 30 दिन का टाइम बचा है। क्योंकि बच्चों अब आपके पास 30 ही दिन बचे हैं अगर आप सही से देखो तो, क्योंकि फरवरी में तो आप लोगों के पेपर हैं, दिसंबर का महीना लगभग खत्म हो चुका है। तो ज्यादा हम मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि पूरी जो जनवरी है यानी 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक आपके पास केवल 1 महीने का समय है और आपको उस 1 महीने में ही अपने आप को बेहतर तैयार करना होगा। तो सर फिर हम फरवरी में क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पेपर तो जो है वो 24 फरवरी से हैं। तो बेटा 24 फरवरी से आपके पेपर हैं, वो बात सही है, लेकिन वो जो 20-25 दिन का टाइम होगा ना, वो तो केवल आपको किसके लिए लगाना होगा, रिविजन करने के लिए लगाना होगा, बोर्ड के प्रश्नों को करने के लिए लगाना होगा। लेकिन आपका जो डर है वो सबसे बड़ा अभी तो यही है कि सर अभी क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा है। आप तो इसको बताओ कि अभी क्या करें, आगे ये जो 30 दिन आने वाले हैं, ये जो पूरा जनवरी का महीना है, इसमें कैसे पढ़ें, कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करें, कैसे जो है चीजों को रिवाइज करें। तो बेटा देखो सुनो, सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि किसने कितना पढ़ लिया है। जैसे कुछ बच्चे यहां पर होंगे जो सारा कंप्लीट करके बैठे होंगे सिलेबस, मतलब जिन्होंने सारा कुछ पढ़ लिया होगा, है ना, यानी कि जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। फिर यहां पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने जो है 50 to 90% सिलेबस जो है अपना कंप्लीट कर लिया होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो है ज्यादातर पढ़ लिया है, पूरा नहीं पढ़ा है बट ज्यादातर पढ़ लिया है। और यहां पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी 0 से 50% यानी बहुत थोड़ा सा पढ़ा है, क्योंकि वो अभी भी इस शायद भ्रम में है कि भाई वो थोड़ा सा पढ़ के या एंड टाइम पर या एक रात पहले पढ़कर भी जो है बोर्ड में अच्छा स्कोर करके आ जाएंगे। तो इनके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा बेटा, इस भ्रम को, इस गलती को, या ये कह सकते हैं इस गलत फहमी को अपने दिमाग से बेटा निकाल दो। अच्छा अब आगे करना क्या है, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि सर शुरू कब से करना है। तो बेटा शुरू करना है आपको अभी से ही। आप लोगों ने एक बहुत अच्छी कहावत है वो सुनी ही होगी, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी बहुरी करोगे कब। यानी कहने का मतलब यही है बेटा कि अगर तुम कल के ऊपर टालते जाओगे ना तो तुम्हारी तैयारी भी आगे आगे टलती जाएगी और फिर एकदम से बोर्ड के एग्जाम आ जाएंगे, फिर तुम पछताओगे, तो कोई फायदा है नहीं। इसलिए बेटा आपको क्या करना है, अभी से ही, यानी अभी से ही, करंट डे से ही, मतलब आज से ही आपको शुरुआत कर देनी है। और फिर आपको क्या करना है, आज से शुरुआत कर दोगे 31 जनवरी तक। 31 जनवरी तक बेटा आपको अपना जो सिलेबस है ना, जितना भी आपका चैप्टर्स हैं, जितने भी, जिसमें चाहे साइंस की बात करूं, मैथ्स की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं, एसएसटी की बात करूं, सब कुछ बेटा आपको क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। कब तक, 31 जनवरी तक, है ना। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये सिलेबस कंप्लीट होगा कैसे, अभी बताऊंगा, परेशान मत हो। देखो सुनो, अब 31 जनवरी तक आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, इसके बाद बेटा 24 फरवरी को है आपका पहला एग्जाम, है ना। फर्स्ट एग्जाम है कब, पहला एग्जाम है बेटा आपका 24 फरवरी 2025 को, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको जो है इस 31 जनवरी से लेके 24 फरवरी तक, है ना, 31 जनवरी से लेके 24 फरवरी तक क्या करना है। तो इसमें आपको करना होगा बेटा एक तो रिवीजन, एक तो आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, दूसरा आप क्या करेंगे, PYQs करेंगे, मतलब बोर्ड में आए हुए सवाल करेंगे, और तीसरी चीज है बेटा यहां पर आपका जो है सैंपल पेपर से जो है प्रैक्टिस करेंगे, मॉडल पेपर से जो है प्रैक्टिस करेंगे,
मतलब कहने का यहां पर यह है कि आप यहां पर पढ़ने नहीं बैठेंगे, आप यहां पर केवल याद करने का काम, रिवीजन करने का काम जो है, प्रैक्टिस करने का काम, केवल ये चीज करेंगे। और इस टाइम पर आपको केवल और केवल क्या करना होगा, PYQs। PYQs उन्हें कहते हैं बेटा जो बोर्ड में आए हुए सवाल होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं PYQs। और आपको 31 जनवरी तक हर हाल में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा बेटा तो आप पूरे में से पूरे नंबर लाने का सपना नहीं देख सकते, आप जो है बोर्ड में टॉप करने का सपना नहीं देख सकते। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सर अब जो है हमें सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी परेशानी यही आप लोगों की। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में बेटा आपके 14 चैप्टर, 14 चैप्टर्स, तो उन चैप्टर्स को बेटा आपको बांट लेना है। कैसे कैसे बांट लेना है, जो आपको आता है, जो आपको नहीं आता है और जो आपको थोड़ा आता है। अब इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है, देखो सुनो। जो आपको आता है वो तो अब आपको अभी इस टाइम पर बेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। जो आपको बहुत अच्छे से आता है, होता यह है ना कि अगर हमें कोई चैप्टर बहुत अच्छे से आ रहा होता है, जैसे मान लो मुझे ना त्रिकोणमिति बहुत अच्छे से आता है, या जैसे मान लो मुझे द्विघात समीकरण बहुत अच्छे से आता है, तो बच्चे क्या करते हैं, उसी चैप्टर को बार बार करते हैं क्योंकि उसमें उन्हें मजा आ रहा होता है। बेटा ऐसा नहीं है, अगर आप एक ही चैप्टर को करते रहोगे तो पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, सीधी सी बात है ना। तो आपको जो अभी आता है बहुत अच्छे से, वो आपको अभी थोड़ा सा कम पढ़ना है, यानी कि अभी ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब मेन फोकस जो करना होगा आपको, वो करना होगा जो नहीं आता है या जो थोड़ा बहुत आता है। जो थोड़ा बहुत आता है उसे मजबूत करना है ना, उसको और अच्छे से करना, मतलब पढ़ना है, तैयार करना है। और जो बिल्कुल भी नहीं आता है उसमें बेटा अब हाथ डालना शुरू कर दो, उसको अब पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अगर अब नहीं करोगे बेटा तो फिर कब करोगे। ये तो टाइम ऐसा है बेटा, जिस टाइम पर जो बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ता है ना, वो बच्चा भी इस टाइम पर पढ़ रहा होता है। और अगर अब आप नहीं पढ़ रहे हो तो सबसे बड़ी गलती फिर बेटा आपकी ही होगी। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि क्या क्या करना होगा, है ना, हमें करना क्या क्या होगा सर। तो आपको बेटा सबसे पहले तो क्लास करनी है ना। देखो सबसे जरूरी चीजें जो है, कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, तो सबसे पहले आपको अपनी क्लास करनी है। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। आप क्लास में से पूरा का पूरा कंटेंट तैयार करोगे, यानी पूरा कंटेंट पढ़ोगे। आपको पूरा क्या करना होगा, कंटेंट पढ़ना होगा, है ना। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं आपको जो है कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूं, अब इसमें हो सकता है बेटा वन शॉट की क्लास हो, सुनो ध्यान से, इसमें वन शॉट की भी क्लास हो सकती है, इसमें PYQs वाली भी क्लास हो सकती है ना, इसमें रिविजन वाली भी क्लास हो सकती है, कोई भी क्लास हो सकती है इसमें, है ना, समझ रहे हो, डायग्राम वाली क्लास हो सकती है। तो क्लास में बेटा अपना कंटेंट तैयार करो, मतलब टॉपिक को तैयार करो, पढ़ो। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, उसके बाद आपको करनी है सेल्फ स्टडी। अब ये सेल्फ स्टडी में क्या क्या आता है, इस सेल्फ स्टडी में आता है बेटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो यहाँ पर, ठीक है। अपना एक रफ रजिस्टर ले लो और उस रफ रजिस्टर में बेटा खुद से सवाल हल करना चालू कर दो अब से ही, है ना, हर चीज का। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस किस किस चीज की करनी है, जैसे कि एक तो आपके हो गए बेटा PYQs, यानी कि बोर्ड में पूछे गए सवाल। एक अनसोल्ड पेपर खरीद लीजिए, अनसोल्ड पेपर खरीद लो बेटा, और अनसोल्ड पेपर से सॉल्व करना शुरू कर दो। अनसोल्ड आता है बेटा किसका, अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करूं तो यूपी बोर्ड में अखिल का अनसोल्ड पेपर आता है, अखिल के नाम से, है ना, अखिल अनसोल्ड पेपर। आपके यहाँ पे जो भी मिलता हो बेटा, है ना, वो आप अनसोल्ड पेपर ले लीजिए और उसको आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पर PYQs करने होंगे। इसके साथ साथ में बेटा आपको क्या करना होगा, मॉडल पेपर करना होगा, मॉडल पेपर। अब आप सोचो नहीं, इस बात के बारे में बिल्कुल मत डरो कि सर सब कुछ हम ही करेंगे क्या, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। मैं आपको यहाँ पर सब कुछ कराने वाला हूँ क्लासेस में। मैं आपको चैप्टर का रिवीजन भी कराऊंगा, वन शॉट में भी पढ़ाऊंगा, PYQs भी कराऊंगा, मॉडल पेपर भी कराऊंगा, सैंपल पेपर भी कराऊंगा, अनसॉल्व पेपर अभी मैंने एक करवाया है ना, थोड़े दिन पहले, है ना, मैंने एक अनसॉल्व पेपर करवाया भी है और आगे भी करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं तो यहां पर आपको करवाऊंगा ही, लेकिन मेरे कराने के अलावा भी आपको खुद से भी करने हैं, खुद से। सबसे जरूरी चीज, जब आप ये कर लेंगे तो बेटा कुछ थोड़ा सा टाइम, या तो आधा घंटा, आधे से 1 घंटा बेटा किस चीज के लिए निकालना है, आपको रिवीजन करने के लिए निकालना है, यानी आपको रिवीजन करना ही करना है। यदि रिवीजन नहीं करोगे बेटा तो सबसे बहुत गलत बात होगी आप सबके लिए। इसके बाद जब आपने रिवीजन कर लिया, देखो पहले क्या करना है, पहले क्लास करनी है। क्लास करने के बाद बेटा आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, खुद से सेल्फ स्टडी करनी है। इसमें याद करने का काम भी आता है, जैसे SST में क्वेश्चन याद करने हैं, साइंस का कोई क्वेश्चन याद करना है, हिंदी का कोई जो है क्वेश्चन याद करना है, इंग्लिश का क्वेश्चन याद करना है, वो यहां पे करोगे।
उसके बाद बेटा क्या करोगे, रिवीजन करोगे, और रिवीजन करने के बाद वापस कहां पर आ जाओगे, क्लास के ऊपर आ जाओगे, फिर से क्लास देखोगे, एक नया टॉपिक तैयार करोगे, फिर उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, फिर उसके बाद बेटा फिर रिवीजन करोगे, और फिर वापस से कहां पर आ जाओगे, फिर क्लास के ऊपर आ जाओगे। तो ये होगा पूरा का पूरा प्रोसेस जो आपको बेटा करना है डेली। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं टाइम टेबल की, कि सर ये सब तो ठीक है, अब एक टाइम टेबल भी बता दो बढ़िया सा। तो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं टॉपर्स का टाइम टेबल। बेटा ये टाइम टेबल अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया ना, तो सचमुच मान के चलना कि आपके बोर्ड में 95% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। आपने जो टॉप करने का सपना देखा है बेटा, वो जरूर पूरा होगा। अब आपको करना क्या है, देखो आपको ये भी पता है कि भाई ठंड का टाइम चल रहा है बेटा, हम लोग यहां पर सुबह 5 बजे 6 बजे क्लासेस लेने के लिए आते हैं। तो क्या आप घर पर जो है रजाई में बैठ करके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? बताओ आप लोग, क्या आप घर पे बैठ करके रजाई में पढ़ाई नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो बेटा आपको क्या करना है, सुबह 5 बजे उठ जाना है। रोज सुबह आपको 5 बजे उठना है, क्योंकि आप स्कूल तो जाना नहीं है, और अगर स्कूल जाना भी है तो थोड़ा लेट जाना होता है, सर्दियों में टाइम बढ़ जाता है स्कूल का, है ना, सुबह में भी और दिन में भी। तो आपको सुबह 5 बजे उठना है, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको बेटा पढ़ना है, और फिर 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको क्या करना है बेटा, डाउटनेट पर क्लास हो रही है डेली सुबह 6 बजे, वो 6 बजे की क्लास आपको करनी है। यहां पर आपको पढ़ाया भी जा रहा है, रिविजन भी कराया जा रहा है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है, वो आप करिए। 2 घंटे की तो क्लास मिनिमम हो ही रही है। इसके बाद बेटा 8 से लेकर 2 बजे तक आपका स्कूल का टाइम मैंने मान लिया कि आपको स्कूल जाना है, तो आप जाना है तो आप जाओ। अगर आपको बेटा स्कूल नहीं जाना है, तो ये जो पूरे के पूरे 6 घंटे हैं यहां पर आपके पास, ये 6 घंटे बेटा आपके अपने हैं। इस 6 घंटे में आप जैसे चाहो वैसे आप क्या कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी में आता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, है ना, PYQs करना, है ना, और यहां पर आप क्या कर सकते हो, याद करने का काम हो तो याद करने वाला काम कर सकते हो, या फिर बेटा डायग्राम वाला क्वेश्चन है, डायग्राम के आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, वो डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो भी आप काम है बेटा, अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो वो आप यहां पर कर सकते हो, और अगर स्कूल जा रहे हो तब तो कोई बात है ही नहीं, तब तो स्कूल में पढ़ाई हो रही है, स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो स्कूल में जाके टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं 3 से 4 बजे आप क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे, क्योंकि आप 2 बजे तक तो स्कूल में ही आएंगे, 2 से 3 मतलब आपको बच जाएंगे स्कूल से आते आते, है ना, खाना वाना भी खाओगे। फिर 3 से 4 बजे तक आप आराम कर लो, रेस्ट कर लो, है ना। उसके बाद फिर बेटा 4 से 5 बजे तक आप स्कूल का होमवर्क कर सकते हो, अपनी खुद की पढ़ाई कर सकते हो, जो भी आप चाहें। अब इसमें आप सब्जेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो, भाई मैंने यहाँ सुबह मैंने मैथ्स पढ़ ली, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे साइंस पढ़ लेता हूँ, या मैंने सुबह साइंस पढ़ ली थी सुबह 5 बजे उठ के, तो अब क्या करता हूँ यहाँ पे ना मैथ्स के क्वेश्चन कर लेता हूँ जो आज हमें अमित सर ने पढ़ाया था। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा क्या करना है आपको, 5 से 6 बजे आप आराम करो, घूमो फिरो, है ना, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, ताकि आपका माइंड भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, पढ़ते पढ़ते बोर ना हो जाओ। घर के भी छुटपुट काम होते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन उसके बाद बेटा 6 बजे से 8 बजे तक, शाम को 6 बजे फिर डाउटनेट पर क्लास हो रही है, तो वो आप डाउटनेट पर क्लास करिए, है ना। यहां पर एक बात और बोलना चाहूंगा बेटा, अगर आप 8 बजे से 2 बजे तक अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, सुनना बच्चों ध्यान से, अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो यहां पर दिन में 12 बजे भी बेटा क्लास हो रही है अपने इसी चैनल पर, डाउटनेट क्लास 10th हिंदी मीडियम पर। तो अगर आप चाहें तो अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि जो आज हमें पढ़ाया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने पहले नहीं पढ़ रखा या आप भूल गए हो, तो आप ये 12 बजे वाली क्लास में पढ़ सकते हो जो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बात? चलो, अगर स्कूल जा रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर हो घर पे तो आराम से इस क्लास को कर सकते हो। इसके बाद बेटा 6 से 8 बजे तक आपने डाउटनेट पर क्लास कर ली, है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, 8 बजे से लेके 9 बजे तक 1 घंटे का टाइम है, उसमें आप रेस्ट कर लो, लंच करना है लंच कर लो, है ना। लंच करने का मतलब है यहाँ पे डिनर से, है ना, रात का जो खाना होता है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आराम करना चाहो आराम कर लो, घूमना फिरना है, थोड़ा सा टहलना है टहल लो। उसके बाद बेटा 9 से 11 बजे तक आपको करनी है सेल्फ स्टडी, 2 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, और ये केवल आप प्रैक्टिस के लिए रखेंगे, इसमें याद करने वाला काम मत रखना, क्योंकि यहां पर बेटा आपको वरना फिर नींद आएगी। याद करने वाला काम करना है सुबह में या फिर दिन में, यहां पर रात में याद करने वाला काम नहीं करना है, यहां पर प्रैक्टिस ही करनी है। अब चाहे वो साइंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सकती है, मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सकती है, जो आपको ठीक लगे। और उसके बाद बेटा 11 बजे सो जाओ रात को, बस। तो आपको रात में देर तक जागने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और सुबह बहुत जल्दी उठने भी नहीं पड़ेगा। अभी के लिए तो आपको यही करना है। ये टाइम टेबल आप फिलहाल बेटा 30 दिन अप्लाई
कर लीजिए। 30 दिन तो अगर आपने अप्लाई कर लिया ना, मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा, तुम्हारे बोर्ड में 95% नंबर आने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। अब बात कर लेते हैं कि जो आपकी डाउटनेट पर यानी इस चैनल पर बेटा जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उनका टाइम टेबल क्या है। तो बेटा सुबह 6 बजे आपकी क्लासेस हो रही है, दिन में 12 बजे आपकी क्लासेस हो रही है और शाम को 6 बजे क्लासेस हो रही है। इस टाइम टेबल को बेटा नोट कर लीजिए और इस टाइम टेबल के हिसाब से अपना आओ क्लासेस में, अपनी क्लासेस करो और उसके बाद अपनी खुद से बैठकर प्रैक्टिस करो। ठीक है बच्चों, अगर आपने ये चीजें अप्लाई कर ली तो मानकर चलिए कि आपने बोर्ड में टॉप कर लिया, और अगर नहीं किया तो फिर बेटा मैं भी कुछ नहीं कह सकता। तो अमित सर आपके साथ हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको अगर ये टाइम टेबल अच्छा लगा हो, अब देखो मैंने आपको टाइम टेबल भी बता दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है, कैसे करना है, कब शुरू करना है, कब खत्म करना है, सब कुछ बता दिया बेटा मैंने आपको इस एक वीडियो में। अगर आपने ये चीजें अप्लाई कर ली तो बेटा जो मैंने बोला है, जो आपका सपना है 100 में से 100 नंबर लाने का, वो पूरा जरूर होगा। ठीक है, तो आखिरी जंग और बोर्ड की जंग डाउटनेट के संग